आदाब। द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। आज रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है। वो शाम वहाँ एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उम्मीद ये थी कि वो रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां पर ज़रूर बोलेंगे। आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन पर शिकंजा सत्ता परिवर्तन के बाद कसा गया है। यही वजह है कि ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आजम खां को लेकर मुखर रहे हैं, रामपुर में भी उनका उसी तरह का रवैया सामने आएगा। लेकिन उन्होंने जब आजम खां का वहाँ नाम नहीं लिया और सिर्फ इशारों में महज इतना कहा कि हमने उनका भी इलाज कराया है कोरोना में, जो जेल में बंद थे, मतलब साफ था कि वो आजम खां के लिए ही यही बात कह रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिस तरह से सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उसने राजनीतिक अदावत के चलते आजम खां पर शिकंजा कसा है और उन्हें मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेज दिया गया। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें भी लग रही हैं कि आखिर क्या वजह रही जो योगी आदित्यनाथ वहां आजम खां पर नहीं बोले। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। द लीडर की टीम भी इस जनसभा को कवर करने के लिए गई थी। हमने वहां लोगों से बात की, कुछ राजनीतिक लोगों से भी पूछा, भाजपा के लोगों से भी जाना कि आखिर क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बहुत सधे हुए शब्दों में बोले हैं। जिस तरह उनके आक्रामक तेवर दूसरे जनपदों में रहे हैं, वैसे रामपुर में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने वहां साफ तौर पर कहा कि पहले तुष्टीकरण होता था, रामपुर को अकेले बिजली मिलती थी, अब सभी 5 तहसीलों को मिलती है। मतलब साफ था कि वो वहाँ तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कर रहे हैं। वजह अगर हम इसके पीछे की जाने कि आखिर योगी आदित्यनाथ वहाँ क्यों संभल कर बोले, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अल्पसंख्यक वोट वहाँ 3 विधानसभा क्षेत्रों में बहुसंख्यक है। जैसे अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या हिंदू मतदाताओं से काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह जहां से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम जीते थे, स्वारटांडा, वहां भी मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं। ऐसे ही चमरवा विधानसभा भी मुस्लिम बाहुल है। जाहिर सी बात है कि अगर ध्रुवीकरण होगा वहां मुख्यमंत्री के बयान के बाद, तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री वहां संभल कर बोले, उनकी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे कि वोटों में बंटवारा होता दिखाई देता। उन्होंने विकास को लेकर फोकस किया, विकास के काम गिनाए, ये बताया कि उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कितना पैसा दिया है, किन किन कामों को सरकार ने कराया है। विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। यही सरकार की नीति रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हुआ है। और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो, सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है। लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा, तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी नाम नहीं लिया। उनके लिए भी इतना ही कहा कि जब कोरोना काल था तो वो घर में घुसे हुए थे, घर से बाहर नहीं आ रहे थे, जबकि भाजपा के लोग उन समय सब
कोरोना में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह मुख्यमंत्री और जगहों पर आक्रामक रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो रामपुर में बदले बदले से थे। मसलन उनके मंच पर आज मुस्लिमों को भी सम्मान दिया गया। जिस तरह से उन्होंने विभिन्न योजनाओं के चेक सौंपे, उसमें एक सादिया नूर नाम की बच्ची भी थी 6 माह की, उसकी मां को कन्या सुमंगला योजना के तहत चेक सौंपा। इसी तरह से खलील नाम के एक शख्स को आवास की चाबी दी। अली सहायता समूह को शौचालय का चेक दिया गया। मोहम्मद अकरम को फर्नीचर के काम के लिए टूल किट्स भेंट की गई हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि केंद्र सरकार जो नारा देती रही है कि सबका विकास सबका साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में कुछ इसी परिपाटी पर चलते दिखाई दिए। अब इसका लोग मतलब कुछ भी लगा सकते हैं और लगाएंगे भी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे मुख्यमंत्री ने चुनाव की बिसात सजाई है, उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के अभी भारतीय जनता पार्टी के पास रामपुर की 2 सीटें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीटें 5 हो जाएंगी, यानी कि 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों को भी जीतने के लिए एक तरह से प्लान तैयार किया है। और प्लान यही है कि आजम खां के लिए वहाँ कुछ नहीं कहना है, ये मसला अब अदालत में चला गया है। अदालत से जो फैसला आएगा वही लागू किया जाएगा।